हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर में सेकेंड चैप्टर द नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। बचपन से पढ़ते आए हैं डेफिनेशन, हम थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे। ठीक है, देखिए, मोहन इज़ माय ब्रदर, शी इज़ सिटिंग ऑन द चेयर, ही लिव्स इन मेरठ, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इन सब में जितने ये अंडरलाइंड वर्ड्स हैं, दीज आर ऑल नाउन्स। देखिए, जो सेंटेंस के बीच में कैपिटल में आए हैं, जैसे कि यहाँ पर है मेरठ, इसको कैपिटल से लिखा गया है, यानी कि ये नाम है, जगह का स्पेसिफिक नाम है। तो ये क्या है हमारा? ये हो जाता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, देन ये हो गया चेयर। इट कैन बी एनी चेयर, हाई चेयर, कोई सी भी चेयर, लकड़ी वाली, प्लास्टिक वाली, वट एवर, किसी भी टाइप की चेयर हो सकती है। तो दिस इज द कॉमन नाउन। ठीक, ओके, तो हो गई ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है? दिस इज एब्स्ट्रैक्ट, वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट सी, बट वी कैन फील। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है ना? चलिए, a noun is a word that refers to a person, place, thing or quality. Abstract noun quality के लिए यूज होता है। Starting with kind of nouns. पहला क्या है? Common noun. Common noun क्या होगा? जो किसी भी चीज़ के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, a common noun is such a noun is a noun such as tree, dog, water that is not the name of any particular person or thing but a name of a complete category. ठीक है, पूरी कैटेगरी स्पेसिफाइड, जैसे डॉग, इट कैन बी एनी डॉग, मेरा अपना पेट भी हो सकता है, या जो रोड पे रहते हैं स्ट्रीट डॉग्स हैं वो हो सकते हैं, या हम किसी भी ब्रीड के बारे में बात कर सकते हैं, दिस ब्रीड डॉग, वो ब्रीड, बट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट डॉग्स, हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है। ठीक है, तो इसलिए ये है कॉमन नाउन। जहाँ हम स्पेसिफाई कर दें कि जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट अ डॉग हुज नेम इज़ टॉमी, तो अब टॉमी प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इन लाइन इज द प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं? A proper noun is the name of a particular person, organization or thing. Proper nouns begin with a capital letter. Sentence के बीच में भी आएंगे। अगर किसी का नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी बिल्डिंग का नाम है, तो हम कैपिटल से लिखते हैं। ठीक, ओके, जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल, सतीश, दिल्ली, इंडिया, एशिया। ओके, नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? A collective noun is a noun such as family, team, audience that refers to a group of people or things. पूरा ग्रुप को कोई नाम देते हैं, जैसे खूब सारे प्लेयर्स हैं वो खेल रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं? टीम। ठीक, अगर बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास में, हम क्या कहते हैं? क्लास। देयर इज़ अ क्लास। अगर मान लीजिए बहुत सारे फ्लावर्स हैं, उनको हमने एक वो बना दिया है बंच, तो वी से अ बंच या बुके ऑफ फ्लावर्स। ठीक, नेक्स्ट कम्स द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू अ क्वालिटी और आइडिया रादर दैन टू अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। दीज आर द थिंग्स दैट वी कांट सी और टच, जैसे ग्लोरी, ऑनर, करेज, वी कांट सी बट वी कैन फील। ठीक, ये सब क्वालिटीज़ हैं। तो ये तो हो गए हमारे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट आते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक, तो एक सेकेंड, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन्स आर कॉमन नाउन्स। इनमें सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, टेबल, टेबल्स, ऐसे। ठीक है, तो जो काउंट कर सकते हैं उसी में तो बताएंगे कि ये एक है, ये ज़्यादा है। जिसे हम काउंट ही नहीं कर सकते, उसमें एक और ज़्यादा का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। ठीक, तो दे कैन कंबाइन विद न्यूमरल्स और क्वांटिफायर्स, जैसे 1, 2, एवरी, मोस्ट। ठीक, नाउ इन द सिंगुलर फॉर्म दे कैन टेक आर्टिकल्स अ एंड द, इनके आगे अ एंड द भी लग सकता है। एग्जाम्पल, अ कैट, एन एप्पल, द काउ। ये हो गए काउंटेबल नाउन्स। ठीक, नेक्स्ट आते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑल्सो कॉल्ड मास और नॉन काउंट नाउन्स।
An uncountable noun is a noun such as gold, information, furniture. ठीक, एक चेयर है बोल सकते हो, लेकिन फर्नीचर है तो इट इज़ अ फर्नीचर हाउस. ठीक, तो दिस इज, ये सब अनकाउंटेबल हो गए. इन्फॉर्मेशन कैसे कह सकते हो कि एक इन्फॉर्मेशन, वी कैंट से दैट. ठीक, विच हैज़ ओनली वन फॉर्म. अनकाउंटेबल नाउन्स कांट टेक द प्लूरल फॉर्म. इन्फॉर्मेशंस गलत वर्ड है. और combined with numerals or quantifiers. It is not possible to say a furniture or 3 furnitures. हम क्या कहते हैं? फर्नीचर. ठीक, अनकाउंटेबल नाउन्स देखिए अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते हैं, जैसे मास और क्वांटिटी नाउन्स, जिनका क्वांटिटी पे हम बात करते हैं. वीट, वी डोंट से वीट्स, वी से 1 kg वीट या 2 kg वीट, 1 क्विंटल वीट. शुगर, सॉल्ट, सैंड एट्सेट्रा. नेक्स्ट आता है मटेरियल, वुड, क्लॉथ, अर्थ, गोल्ड एट्सेट्रा. तो वुड क्लॉथ पता था ना, 1 मीटर कपड़ा चाहिए, 4 मीटर कपड़ा चाहिए, ऐसे बात करते हैं. पर ये नहीं कहते कि हमको कपड़ा दे दीजिए, कपड़े दे दीजिए. कैसे देगा शॉपकीपर? ठीक, तो क्वांटिटी बतानी पड़ेगी. तो इसलिए हम इसमें क्लॉथ्स, मतलब इस तरह से नहीं यूज़ करते. क्लॉथ अलग, क्लोथ्स होते हैं वो, बट क्लॉथ नहीं होते. ठीक, लिक्विड्स, मिल्क, ऑयल, वाटर, इंक. मिल्क्स नहीं होता. ठीक, गैसेस, एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, स्मोक एट्सेट्रा. नेचुरल फिनोमिना, हीट, लाइट, रेन, कोल्ड एट्सेट्रा. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, हैप्पीनेस, फ्रीडम, जॉय, लव एट्सेट्रा. नाउ ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स. अब आप कहेंगे यहाँ पे भी तो एस लगा है, पर ये प्लूरल में नहीं लगा हुआ है, ये उसके नाम में ही है. हम फिजिक्स बोलते हैं, वी नेवर कॉल इट फिजिक, वी कॉल इट फिजिक्स. वो उसका नाम है, इकोनॉमिक्स है एज अ सब्जेक्ट. ठीक, नाउ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, ये तो हो गए अनकाउंटेबल, हमने आपको समझाया यहाँ पर. दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स. अब जो काउंट हो सकते हैं उसमें 2 तरीके होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल. ठीक, चलिए, सिंगुलर मतलब जो एक चीज़ बताए. अ सिंगुलर नाउन इज अ नाउन दैट इंडिकेट्स अ सिंगल पर्सन, place or thing. It always has a determiner such as a या an before it. सिंगुलर में हमेशा a या an लगता ही लगता है. अब आ जाते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए. अ चाइल्ड, एन एरोप्लेन. देन इट इज द प्लूरल नाउन. प्लूरल का था, प्लूरल नाउन इज अ नाउन दैट इज यूज टू रेफर मोर देन वन पर्सन और थिंग. एक से ज़्यादा होगा तो प्लूरल होता है. एग्जाम्पल, चिल्ड्रन या एरोप्लेन्स. Now, some nouns referring to animals etc. do not take the plural form. कुछ का हमें पता है कि प्लूरल नहीं होता, जैसे डियर का डियर रहता है, फिश फिश, शीप शीप. ओके, some nouns have a singular form but are used as plurals, जैसे clergy, gentry, people, police. ठीक, होते तो ज़्यादा हैं, लेकिन हम इनका पुलिसेस तो नहीं बोलते, पुलिस बोलते हैं. ठीक, okay. Now some nouns are always used in plural form, जैसे jeans, mathematics, scissors, politics. Okay. There are some uncountable nouns which we refer to in parts. We use the following expressions: a bit of, a piece of, etc. ठीक, जैसे a block of ice, a piece या bit of information, a piece of chalk, slice of bread, loaf of bread. मतलब इनके आगे हम एक इन्फॉर्मेशन का छोटा सा वो लगा देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कितना. अ ग्रेन ऑफ सैंड, अ केक ऑफ सोप, अ लीटर ऑफ पेट्रोल, अ मीटर ऑफ क्लॉथ. ठीक, इनको क्वांटिफाई करने के लिए. चलिए, अब आ जाते हैं कलेक्टिव नाउन. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको लर्न होने ही चाहिए. अब इसमें बहुत अच्छे से दिया गया है अलग अलग करके, जैसे लोगों के लिए, फॉर पीपल. अब मैंने बताया था, जैसे स्टूडेंट्स हैं तो क्या कहते हैं, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. सेलर्स हैं तो क्या कहते हैं, क्रू ऑफ सेलर्स. डांसर्स हैं तो कहते हैं ग्रुप. एम्प्लॉयज़ हैं तो स्टाफ. लिसनर्स हैं जो सुनने के लिए बैठे हैं, ऑडियंस. ऑडियंस किससे बना है, ऑडियो से बना है. ऑडियो माने सुनने वाला, तो ऑडियंस, लिसनर्स. सोल्जर्स हैं तो आर्मी. म्यूजिशियंस हैं तो बैंड. प्लेयर्स का टीम. सोल्जर्स का रेजिमेंट. एक्सपर्ट्स का पैनल. सिंगर्स का कॉयर. थीव्स का गैंग. आर्टिस्ट या डांसर्स का ट्रूप भी होता है. ट्रूप लिखिए, ग्रुप लिखिए, ठीक एक ही बात. नाउ नेटिव्स ट्राइब होता है. डायरेक्टर्स का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है. अब देखिए एनिमल्स के लिए कैसे यूज़ होता है.
फिश के लिए कह रहे हैं अ कैच ऑफ फिश, अ हॉल ऑफ फिश भी कहते हैं, लिटर ऑफ कब्स, लायंस का क्या होगा ट्रूप, और लिटर किसका होता है पपीज या किटन्स का भी लिटर होता है, आर्मी ऑफ एंड्स, बीज का क्या है हाइव, होस्ट ऑफ स्पैरोज, हर्ड ऑफ डियर कैटल एलिफेंट गोट बफेलो, इन सब में हर्ड यूज होता है, देन फ्लॉक ऑफ बर्ड्स या फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, पैक ऑफ वुल्व्स, टीम ऑफ हॉर्सेस। देखो टीम किसके लिए यूज हुआ था इंसानों में, टीम ऑफ प्लेयर्स, और यहाँ पे हॉर्सेस। चलिए थिंग्स में देख लेते हैं, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, अ वैड ऑफ नोट्स, अ स्टैक ऑफ वुड, फ्लीट ऑफ शिप, a string of pearls, a pack of lies, a hedge of bushes, a library of books, a bowl of rice, a pack of cards, a pair of shoes, a bouquet of flowers, a bunch of keys, a chest of drawers, a range of mountains, a cloud of dust, an album of stamp, autograph, photograph। ठीक, बहुत सॉर्टेड है, ये आपको लर्न होना चाहिए। लर्न करने का सबसे आसान तरीका होता है, इसको किसी एक पेपर पे नोट कर लीजिए और जहाँ भी आप बैठ के पढ़ते हैं सामने वॉल पर इसको चिपका लीजिए या अपनी टेबल पर ये कॉर्नर में चिपका लीजिए। जब भी पढ़ने बैठें 2 बार रीडिंग मारेंगे, आपको ज़्यादा से 3 से 4 दिन में सारे लर्न हो जाएंगे, और जब आपको लर्न हो जाए तो हटा दीजिए, फिर तो हम बुक से सीधा रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज समथिंग रियली इम्पॉर्टेंट, ये हमेशा काम आता है, हमेशा एग्जाम में इसमें गड़बड़ हो ही जाती है, कुछ ना कुछ हम भूल जाते हैं, सो इट इज़ बेटर टू रिवाइज अगेन एंड अगेन। ठीक, चलिए फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ब्रेव का देखो इसमें भी इन्होंने अलग अलग करके बताया, जैसे एडजेक्टिव से कौन से वर्ड्स बनते हैं, तो ब्रेव, ब्रेव का हो गया ब्रेवरी, ब्रॉड ब्रेथ, डीप डेप्थ, फॉल्स फॉल्सहुड। ये कहाँ काम आते हैं, ये काम आते हैं जब हम इनको ही इज़ अ ब्रेव मैन, अब मैं बोलूँ इसको एब्स्ट्रैक्ट में चेंज करो तो हिज ब्रेवरी, इस तरह से ये काम आते हैं वर्ड्स। तो ग्रेट, ग्रेटनेस, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, हम्बल, ह्यूमिलिटी, लॉन्ग, लेंथ, पुअर, पॉवर्टी, वाइज, विजडम, ट्रू, ट्रूथ, जॉयफुल, जॉय, हैप्पी, हैप्पीनेस, नोबल, नोबिलिटी, वाइड, विड्थ, यंग, यूथ, गुड, गुडनेस, ब्यूटिफुल, ब्यूटी। अब देखिए कॉमन नाउन से वर्ड्स जो बनते हैं वो यहाँ दे रखे हैं, बॉय, बॉयहुड, चाइल्ड, चाइल्डहुड, फ्रेंड, फ्रेंडशिप, हीरो, heroism, मैन, मैनहुड, priest, priesthood, slave, slavery, thief, theft, king, kingship, infant, infancy। अब देखिए वर्ब से बने हैं ये वर्ड्स, वर्ब में एडवाइज करना होता है, एडवाइस, अराइव, अराइवल, बिहेव, बिहेवियर, बिलीव, बिलीफ, डिफेंड, डिफेंस, डाई, डेथ, प्लीज, प्लेजर, पनिश, पनिशमेंट, रिलीव, रिलीफ, सी, साइट, ओबे, ओबीडियंस, थिंक, थॉट। अब इसके बाद आ जाते हैं जो चेंज नहीं करते वर्ड्स, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि कौन से वर्ड्स बिल्कुल ही चेंज नहीं करते। डिज़ायर का डिज़ायर ही रहता है, स्टैंड का स्टैंड रहता है, रिग्रेट, रिग्रेट, होप, होप, टच, टच, मूव, मूव, ऑर्डर, ऑर्डर, फियर, फियर, स्टॉप, स्टॉप, राइड, राइड, लव, लव, वॉक, वॉक। ठीक है, इनका एब्स्ट्रैक्ट भी वही रहता है। ओके, कमिंग ऑन टू द एक्सरसाइज। चलिए अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, दिस इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन। ठीक, पहला क्या है, टेबल, टेबल कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। ठीक है, देन कम्स स्कूल, स्कूल कैसा है, कॉमन नाउन है। फ्लीट कैसा है, फ्लीट ऑफ शिप कैसा हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक, पूरा लिखिएगा।
नाउन नाउन नाउन। कैलकाटा क्या है? प्रॉपर नाउन। देन इट इज ट्रूथ। ट्रूथ कैसा हो गया? एब्स्ट्रैक्ट। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद जॉय, एब्स्ट्रैक्ट। माउस, कॉमन नाउन। नाउन लिखते चलिएगा। फियर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पेंसिल, कॉमन नाउन। लव, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एनसर्कल द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सर्कल करना है किसको? नाउन्स को। तो देयर वॉज अ ह्यूज क्राउड, एक तो यही है, ये कलेक्टिव नाउन है। इन फ्रंट ऑफ द हॉल, कॉमन नाउन है, कोई सा भी हॉल हो सकता है। नेवर टेल अ लाई, ठीक। ही इज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी। देर आर 50 स्टूडेंट्स इन आर क्लास। तो पहला तो हो गया स्टूडेंट्स और क्लास। द लायन इज अ डेंजरस एनिमल, ठीक। और लायन भी कैटेगरी बता रहा है। देन क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। क्लीनलीनेस, गॉडलीनेस। ओ, देर वॉज अ फ्लीट ऑफ शिप्स। फ्लीट भी है कॉमन, सॉरी कलेक्टिव नाउन है, और शिप्स है, ये है कॉमन नाउन। इन द हार्बर, हार्बर भी नाउन है, कॉमन नाउन है। द यमुना गेट्स फ्लडेड इन द रेनी सीजन। ना दिस यमुना, ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन है। गेट्स फ्लडेड इन द रेनी सीजन, अब यहाँ आ गया सीजन, ठीक। ये भी कॉमन नाउन है। द क्लास इज स्टडिंग मैथमेटिक्स। द कमिटी कंसिडर्ड टू हैव 5 मेंबर्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राइट वेदर द नाउन्स अंडरलाइंड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। चेयर्स कैसा है? चेयर्स है काउंटेबल। और वुड, ये कैसा है? अनकाउंटेबल, ठीक है। नेक्स्ट देखें, देयर आर मेनी फॉरेस्ट्स। तो ये हो गया काउंटेबल। काउंटेबल की सबसे बड़ी पहचान है कि सिंगुलर या प्लूरल होता है इनका। तो देखो फॉरेस्ट्स, तो ये हो गया काउंटेबल। अगला क्या? इन आर कंट्री। तो कंट्री कैसा है? काउंटेबल है, क्योंकि प्लूरल इसका होता है ना, कंट्रीज। नेक्स्ट, ही वॉज अ फेमस प्लेयर। प्लेयर कैसा है? काउंटेबल है, क्योंकि प्लेयर का प्लेयर्स होता है, काउंटेबल। नेक्स्ट, इन हिज यूथ, यूथ इज अनकाउंटेबल, ठीक है। नेक्स्ट, देर वॉज नो टेबल इन द रूम। ये दोनों ही काउंटेबल हैं, क्योंकि टेबल का टेबल्स होता है और रूम का रूम्स होता है, काउंटेबल। आयरन इज चीपर देन गोल्ड। ये दोनों ही अनकाउंटेबल हैं, यू शुड पे अटेंशन टू योर हेल्थ। ये दोनों ही अनकाउंटेबल हैं, ठीक। नेक्स्ट, क्लीन द ग्लास ऑफ द ड्रेसिंग टेबल। तो ग्लास हो गया अनकाउंटेबल।
और टेबल हो गया काउंटेबल। नेक्स्ट, आई डोंट ईट मीट, ये हो गया अनकाउंटेबल। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ अंडरलाइन नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। किस तरीके के हैं इसमें, फिर हमें आइडेंटिफाई करना है। यहाँ केवल काउंटेबल अनकाउंटेबल था। ओ, कंट्री नहीं, दिस इज काउंटेबल। ठीक है, ओके। अब इसमें हमें काइंड ऑफ नाउन बताना है, कौन से, प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, ऐसे। ठीक है, तो राधा कृष्णन वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो राधा कृष्णन क्या है, प्रॉपर नाउन है क्योंकि उनका नाम है। नाउ प्रेसिडेंट जो होगा ये कॉमन नाउन है, आई डोंट थिंक सो, दिस इज अगेन अ प्रॉपर नाउन। ये एक डेजिग्नेशन का नाम है, तो दिस इज प्रॉपर नाउन। एंड देन ऑफ इंडिया अगेन प्रॉपर नाउन। ठीक, हेल्थ इज द ग्रेट ब्लेसिंग, हेल्थ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट, क्वालिटी है इसलिए। नाउ कालिदासा वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये तीनों ही प्रॉपर नाउन्स हैं, प्रॉपर, दूसरा भी प्रॉपर और तीसरा भी प्रॉपर नाउन है। आर टीम डिफीटेड द कोरियन टीम, तो ये टीम क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। ही स्पेंट हिज लास्ट ईयर्स इन पीस, पीस क्या हो गया, क्वालिटी है तो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। नाउन, सबके आगे नाउन लिखिएगा। द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इवल, ये दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। द चेन इज मेड ऑफ गोल्ड, चेन कैसा है, चेन इज कॉमन नाउन। इज मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड कैसा है, कॉमन नाउन। ठीक है, नाउ आई वैल्यू हिज जजमेंट, जजमेंट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज दिस हैपनिंग, एब्स्ट्रैक्ट। गोल्ड जो होता है, गोल्ड इज मटीरियल नाउन। ठीक है, बट अगर हमें इनमें डालना है तो हम कॉमन में डाल देंगे। अ क्राउड कलेक्टेड इन द स्ट्रीट, तो क्राउड कैसा है, कलेक्टिव, और स्ट्रीट कैसा हो गया, कॉमन। यू शुड बी केयरफुल अबाउट हिज सेफ्टी, सेफ्टी क्या है, सेफ्टी इज अगेन एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंडरलाइन द प्लूरल नाउन्स इन द गिवन पैराग्राफ। ओके, जितने प्लूरल हैं उनको अंडरलाइन करना है हमें। ठीक, अब देखिए स्टार्ट ही पहले ये हो रहा है, men who have studied the ways of ants tell us strange things about their social life. Just as in ancient days men kept slaves to work for them, so some ants raid the homes of other ants. They make them captives and bring them to their own nests. They compel them to work for their captors. We are told that several hundreds of other small creatures make their homes with ants. और कोई तो नहीं है जो मुझसे छूट गया, अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना। ठीक है, I don't think so. Let's read once again.
ants, ways, ants, things. I think we are done, है ना? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है चेंज द फॉलोइंग इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. हाई का होता है हाइट, अभी हमने पढ़ा था ना सब. उसके बाद हॉट का होगा हीट, जस्ट का होगा जस्टिस, चाइल्ड का होगा चाइल्डहुड. प्लूरल नहीं पूछा है मैंने कि चिल्ड्रन बता दो मुझे. चाइल्डहुड. ओनर ओनरशिप. humble humility. Present presence. Agent agency. King kingship. Slave slavery. ठीक, अब हम करेंगे सबसे बढ़िया क्वेश्चन. करेक्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंसेस. सॉरी ठीक, करेक्शन. पहले तो ये देखो कहाँ गलती है, उसे कैसे हम सही करेंगे. डू नॉट कैरी टू मैनी बैगेजेस. देखिए बैगेजेस क्या होता है, बैगेज हो गया भार. जब हम सामान लेके ट्रैवल करते हैं तो जो हम बैग्स पैक करते हैं तो जो कलेक्टिवली हम बोलते हैं तो हम कहते हैं बैगेजेस. सॉरी, वी कॉल इट बैगेज. तो मैनी बैगेजेस गलत है. यहाँ हो जाता है टू मच बैगेज, तो हो जाएगा डू नॉट कैरी टू मच बैगेज. ठीक है. नाउ द रोड कंडीशन वर वेरी बैड. गलत हो गया. कंडीशन है तो वर नहीं होगा, इसकी जगह पे वॉज हो जाएगा. द रोड कंडीशन वॉज वेरी बैड. डू यू हैव एनी फीडबैक्स ऑन दिस प्लान. एनी के साथ फीडबैक आएगा, ना कि फीडबैक्स. ठीक है. सो दिस इज फीडबैक. आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे नोटबुक में. ठीक है. नाउ द इंस्ट्रक्टर सेड दैट ही हैड not put enough datas into his project. Datas is wrong, it is only data. The center have a lot of equipment. Center is singular, तो ये होगा the center has. I mean center क्या है, जैसे पुलिस है कि है तो प्लूरल, लेकिन इसका जो वर्ड है वो सिंगुलर है, तो इसलिए ये प्लूरल है तो हमें have की जगह has लगाना है. ठीक. If they do a good job, their good can sell abroad. Their goods, good नहीं होगा, goods होगा ये. ठीक है. Now he gave me many advices. अब ये many advices नहीं होता, he gave me बहुत सारी एडवाइस नहीं होता, मतलब इट इज़ लाइक दिस इज अनकाउंटेबल. ओके, तो इसको हमेशा बोलते हैं अ पीस ऑफ एडवाइस. नेक्स्ट, दिस वेबसाइट कंटेन्स मैनी यूजफुल इंफॉर्मेशंस. अगेन इंफॉर्मेशंस इज नो वर्ड, इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन. ठीक. These days students get too much homeworks. No, this is just homework. बहुत सारा होमवर्क मिलता है, बहुत सारा होमवर्क्स नहीं मिलता है. ठीक है. Some people do not care about their surrounding. तो surrounding नहीं, it is surroundings. ठीक है. So चैप्टर खत्म. सेकेंड चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है. विल बी स्टार्टिंग थर्ड चैप्टर इन द नेक्स्ट टर्न. इसका आप पूरा वर्क फिनिश करके अपनी नोटबुक चेक करने के लिए भेज सकते हैं. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.